जब इच्छा शक्ति मजबूत हो तो बड़े से बड़े तूफान का भी डटकर सामना किया जा सकता है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ओडिशा, जो हर साल बड़े बड़े तूफान का सामना करता है और उनका डटकर सामना भी करता है। और अब दाना तूफान भी ओडिशा की तैयारी के सामने कमजोर पड़ गया। ओडिशा सरकार की एक रिपोर्ट बताती है कि 100 साल में यहां 260 से ज्यादा तूफान आए, लेकिन 25 साल से ये तूफान ओडिशा को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाए। दरअसल 1999 में यहां एक ऐसा तूफान आया था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। इसे सुपर साइक्लोन भी कहा जाता है। सरकारी रिपोर्ट बताती है कि उस तूफान में ओडिशा में 9,885 लोग मारे गए थे, 4.5 लाख जानवरों की भी मौत हो गई थी। इतना ही नहीं, 17,000 से ज्यादा स्कूल और 12,000 किलोमीटर की सड़कें भी बर्बाद हो गई थी। इस तूफान से सबक लेकर ओडिशा की सरकार ने जीरो कैजुअलिटी का टारगेट सेट किया। सबसे पहले तो सरकार ने ओडिशा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का गठन कर दिया। देश का यह पहला राज्य था जहां डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का गठन हुआ था, जबकि केंद्रीय स्तर पर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का गठन इसके बाद यानी कि 2005 में हुआ था। ओडिशा की सरकार ने लोगों को न सिर्फ प्राकृतिक आपदाओं को लेकर जागरूक करना शुरू किया, बल्कि इनसे निपटने की ट्रेनिंग भी उनको दी गई। ये ओडिशा सरकार की सालों की मेहनत और तैयारियां ही थी कि तूफान में होने वाली मौतों को डबल डिजिट में लेकर सरकार आई। गांव में जाकर महिलाओं तक को तूफान और प्राकृतिक आपदा से निपटने की ट्रेनिंग दी गई। अब भी साल में 2 बार जून और नवंबर में मॉक ड्रिल की जाती है। सरकार ने ओडिशा में पूरी कोस्टल लाइन में एक रोड नेटवर्क तैयार कर दिया है, जिसका इस्तेमाल लोगों को प्रभावित इलाकों से सुरक्षित निकालने में किया जाता है। जब भी इस तरह के तूफान की खबर आती है तो करीब करीब 10 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहले ही पहुंचा दिया जाता है। इस बार भी ऐसा ही हुआ। इसके साथ ही 800 से ज्यादा शेल्टर होम भी बनाए गए हैं। तटीय गांव में समंदर के पानी को घुसने से रोकने के लिए तटबंध बना दिए गए। गांव में जो लोग कच्ची झोपड़ियों में रहते थे उनके लिए घर तैयार किए गए। इतना ही नहीं, तटीय इलाकों के 1200 गांव में वार्निंग सिस्टम लगाए गए जो बाढ़, तूफान या आपदा आने की स्थिति में सायरन बजाकर अलर्ट करते हैं। 120 से ज्यादा तटीय इलाकों में मॉनिटरिंग टावर बनाए गए और इसका नतीजा है कि हमें अब ज्यादा नुकसान की खबरें नहीं मिलती हैं। और यह बताता है कि इच्छा शक्ति हो तो सरकार कुछ भी कर सकती है और इसके लिए उड़ीसा को यूएन भी सम्मानित कर चुका है। आपको उड़ीसा की तैयारियां अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा।